तमिलनाडु में लगभग 40 दिव्य देश हैं। श्रीरंगम, थिरुवरंगम, कुंभकोणम, थिरुकुदंडई, चिदंबरम, तिरुचित्राकुटम, तिरुक्कनपुरम और थिरुविनंगा प्रसिद्ध हैं। 12 अलवरों में से कुछ ने इन 8 स्थानों का दौरा किया। किंवदंती है कि कुलशेखर अलवर ने चोल देश, तिरुक्कन्नापुरम और चित्रकूटम में केवल 2 स्थानों का दौरा किया और वहां से सीधे अगले स्थान पर गए। पेरिया अलवर ने 5 स्थानों का भ्रमण किया। श्री अंडाल ने 2 और श्री नम्मालवार ने 5 स्थानों का दौरा किया। चोल के मूल निवासी थिरुमंगयलवर इन 40 दैवीय भूमि में से 38 का दौरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। Sriranga Mangalanidin Karunanivasam, Shri Venkatadri Shikaralaya Kalamegam, Shri Hastishala Shikarajvala Parijatham, Shri Sham Namami Shirasa Yadushala Deepam. Om Namo Narayanaya. श्रीरंगम, तिरुवरंगम। श्रीरंगम 108 वैष्णव दिव्यदेशों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख है। मधुर कवि अलवर को छोड़कर सभी अलवारों ने रंगनाथ की प्रशंसा में गीत गाए। यह विशाल मंदिर तिरुचिरापल्ली के पास कावेरी कोलेदम नदियों द्वारा बनाए गए एक द्वीप पर स्थित है। यहाँ रंगनाथ को शयन मुद्रा में नापा जाता है। रंगनायकित्तायार अम्मावारू को चौथी दीवार में मंदिर में मापा गया। प्रणवाकृति विमान चंद्र तीर्थ उपालयों में चक्र, तलवार, गरुड़, नचियार, हनुमान, कृष्ण, राम और अंडाल शामिल हैं। मंदिर से संबंधित ये विशाल संरचनाएं लगभग 150 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर 7 दीवारें हैं। दक्षिण की दीवार के पास एक 13 मंजिला 236 फीट ऊंचा टॉवर है, जो उस समय की शानदार कारीगरी का एक वसीयतनामा है। इस अद्भुत मंदिर में भारत के लोगों के अलावा अन्य देशों से भी लोग आते हैं। यह त्रिची रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर और श्रीरंगम रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी अलवारों की मूर्तियां भी हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि रामानुज ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और मंदिर के मामलों के नियंत्रण में बड़ी सावधानी बरती। लगभग 120 वर्षों तक जीवित रहने वाले रामानुज का भौतिक शरीर अभी भी उनके लिए स्थापित मंदिर की 5वीं दीवार में बैठी मुद्रा में संरक्षित है। श्रीरंग महात्म्यम के अनुसार ब्रह्मा की तपस्या के परिणामस्वरूप दूध के सागर से एक चमकदार विमान निकला और ब्रह्मा ने महसूस किया कि विष्णु उस विमान पर एक मूर्ति के रूप में आदिशेष पर आराम कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी पर उन्होंने स्वयं को प्रकट किया, न केवल श्रीरंगम में बल्कि 7 अन्य स्थानों पर भी। वे 7 स्थान श्रीमुष्णम, वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्यम, थोथाद्रि, पुष्कर और बद्री थे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह चमकदार विमान ब्रह्मा द्वारा सत्यलोक में ले जाया गया था और विरजा नदी के तट पर स्थापित किया गया था। सूर्य भगवान प्रतिदिन पूजा कर रहे थे। जब एक बार अयोध्या के राजा ने प्रार्थना की तो यह विमान राजा को दिया गया। बाद में यह पवित्र विमान इक्ष्वा का वंशज था। इस प्रकार विमान अयोध्या आ गया। बाद में उनके वंशज जारी रहे। यद्यपि राम इक्ष्वा वंश में भगवान के अवतार हैं, रंगनाथ की पूजा की जाती है। बाद में जीत के साथ श्रीलंका से लौटने पर राम के राज्याभिषेक के समय भगवान राम ने पूजा के लिए विभीषण को यह विमान उपहार में दिया था। बाद में जब विभीषण श्रीलंका के लिए रवाना हुए तो वे दोपहर के अर्घ्य प्रदान के लिए कावेरी के तट पर उतरे। विमान को वहीं खड़ा कर दिया, जिसे अब श्रीरंगम कहा जाता है। बाद में वह जमीन पर उतरे विमान को उठाने में विफल रहा और विभीषण को, जो अपनी विफलता से बहुत दुखी था, श्री रंगनाथ प्रकट हुए और उसे सांत्वना दी। रंगनाथ ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का फैसला कर लिया था और वे हर दिन आकर इसकी पूजा कर सकते हैं।
लोगों की मान्यता है अभी भी विभीषण हर दिन आधी रात को आते हैं और श्री रंगनाथ की पूजा करते हैं। ओम नमो नारायणाय। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक वीडियो के लिए अधिसूचना प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।